नमस्कार किसान भाइयों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जब धान की फसल 20 से लेके 25 दिनों के हो जाए तो हमें उसमें सेकेंड यूरिया के साथ क्या दवाइयाँ एवं उर्वरक डालनी चाहिए जिससे हमें धान की ग्रोथ बहुत अच्छी ढंग से हो पाए और जिस खेतों में 2 से 10 कल्ले दिखाई दे रहा है उसमें लगभग 50 से लेकर 60 कल्ले कैसे उत्पादन हो सके। और इस समय एक बात का अवश्य ध्यान दें, इस समय सावधानियां बरतना बहुत कम किसान भाइयों का पता रहता है, तो इस समय आपको सावधानियां बरतनी है। इस समय जो सावधानियां बरतनी है, सबसे पहले तो आपको इस जो खेतों में धान की फसल लगी हुई है उसमें आपको नहीं ज़्यादा पानी रखना है नहीं कम रखना है, उसमें मीडियम में पानी आपको खेतों में रखनी है। और जो भी खाद एवं उर्वरक दे टाइम से डालें, नहीं तो आपको जाके आगे चल के नुकसान हो। आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। अब हम बात करेंगे जो आपको फार्मूला का यूज करना है जब आपको धान 20 से लेकर 25 दिनों के हो जाए, तो उसमें आपको कौन सी उर्वरक लेनी है और उसका मात्रा कितना लेना है, 1 एकड़ में कितना डोज रहेगा। अब हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आपको नंबर 1 पर लेना है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड का जो काम होता है किसान भाई, जब आप इस अवस्था में ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करेंगे तो ह्यूमिक एसिड जड़ का विकास करने में बहुत ही ज़्यादा क्षमता प्रदान करती है। तो आप इसकी 1 किलो पर एकड़ से आप इसका प्रयोग कर सकते। इसको 2 फॉर्म में आता है, एक लिक्विड फॉर्म में, एक दानेदार फॉर्म में। तो आपको दानेदार फॉर्म में यूज करना है ह्यूमिक एसिड। 1 एकड़ में आपको लेना है 1 किलो इसका मात्रा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, एक आता है कीटनाशक के रूप में जो फटेरा नाम के एक कीटनाशक आता है। उसका प्रयोग आप इस अवस्था में कर लेंगे तो आगे चल के लाल चींटी का जो प्रयोग देखने का मिलता है और जड़ गलन बीमारी आपको जो दिखाई देता रहता है वो आगे चल के नहीं लगेगा। इसका जो प्रयोग करना है, 1 एकड़ में इसका प्रयोग करना है आपको 4 केजी 1 एकड़ में लेना। और तीसरा नंबर पर जो डालना है किसान भाई, ये है सल्फर। सल्फर जो लेना है आपको 1 एकड़ में 3 केजी, जो आपको लेना है 80% वाली WG फॉर्म में, जो 80% वाली में आती है WG फॉर्म में लेना है आपको। इसका मात्रा के हम तो बात कर ही लिए, 1 एकड़ में 3 केजी मिला के देना है। और बात कर लेते हैं, आपको उसके साथ 40 से लेके 45 किलो पर एकड़ 1 एकड़ में आपको यूरिया का प्रयोग करना है। यूरिया का प्रयोग करना है, एक हो गया ह्यूमिक एसिड आपको इसके साथ रखना है। दूसरा नंबर पर है जो फटेरा है, तीसरा नंबर पर है जो सल्फर है और चौथा जो है यूरिया है। ये चारों के आपको एक साथ मिला लेनी है और अपने खेतों में शाम के समय इसकी अपने खेतों में बिखेर देनी है। अब बात कर लेते हैं, जब ये इस सप्ताह में, मान लिए इस सप्ताह में दिए तो 1 सप्ताह के बाद आपको जो देना है सरसों खल्ली बहुत ही ज़रूरी होता है। पहले हम बात कर लेते हैं, सरसों खल्ली में 6 प्रकार के न्यूट्रिएंट पाया जाता है। यदि आप यूरिया दे रहे हैं तो इसमें 3 प्रकार का न्यूट्रिएंट पाया जाता है, और सरसों का खल्ली देंगे
तो उसमें 6 प्रकार का न्यूट्रिएंट पाया जाएगा। जो आपका सरसों का खल्ली का प्रयोग करना है 7 से लेके 8 दिनों के बाद, जब ये खाद उर्वरक दे देंगे उसके बाद आपको 8 दिनों के बाद सरसों खल्ली का प्रयोग करना है। इसका प्रयोग करने से पहले सावधानियां सुन लीजिए। सबसे पहले आपको खेतों में पानी भरी रहनी चाहिए भरपूर मात्रा में। उसके बाद और इसका जो 25 से लेके 30 दिनों का धान की पौधा होनी चाहिए। और इसका हम बात कर लेते हैं। आपको 1 एकड़ में जो लेना है डोज, 1 एकड़ में इसका मात्रा लेना है 18 केजी। 1 एकड़ में आपको मिला के दे देनी है। तब अपनी धान के 10 से 15 दिन में रिजल्ट देखिए और बताइए क्या रिजल्ट हर साल से इस साल शानदार रिजल्ट मिला है कि नहीं। नहीं मिलने के सवाल ही नहीं होता है। यदि आप इसका प्रयोग समय से करेंगे तब जो हमने सावधानियां बताई है उस पर भी आपको ध्यान देना है। और जो खाद उर्वरक देने के बाद हम बोले हैं 8 दिन के बाद सरसों खल्ली का प्रयोग करना है। तो आपको 8 दिन से लेके 10 दिन के बीच में आपको सरसों खल्ली का प्रयोग कर लेना है। तब अपने धान की ग्रोथ देखिए, कल्ले देखिए। तब आप यदि आप इस समय ये सभी उर्वरकों को अपने खेतों में 20 से लेकर 25 दिनों में प्रयोग कर लेते हैं तो आपको आगे चल के ये जो धान ग्रोथ ऐसी ग्रोथ करेगी कि आपको आसपास में किसी भी किसान को ऐसा धान नहीं दिखाई देगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।